हेलो दोस्तों, मैं नसीम अख्तर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नसीम के साथ। आज हम बात करने जा रहे हैं सीमांचल की स्वास्थ्य स्थिति के बारे में। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सीमांचल की स्वास्थ्य समस्याएं कितनी जटिल और गंभीर हैं? क्या आप जानना चाहते हैं कि यहाँ की गरीब जनता अपनी बीमारी को लेकर कितनी परेशानी और कष्ट में रहती है? और क्या आपको जानने में रुचि है कि यहाँ की स्वास्थ्य समस्याओं के मुख्य कारण क्या है और उससे निकलने के रास्ते और समाधान क्या है? सीमांचल अर्थव्यवस्था और शिक्षा की तरह स्वास्थ्य विभाग में भी काफी पिछड़ा और बदहाली का शिकार है। इसके अनेकों कारण हैं, परंतु मुख्य रूप से इसके 4 कारण हैं। नंबर 1 कारण, एक समय था जब सीमांचल का पूरा क्षेत्र मनुष्य के रहने और बसने के लिए अनुकूल नहीं समझा जाता था। यहाँ का पानी अत्यंत प्रदूषित था। यहाँ जंगल और झाड़ियाँ थी। यहाँ तक कि यहाँ का पानी जानवरों के लिए भी हानिकारक समझा जाता था, जिसका दुष्प्रभाव आज भी यहाँ के पानी में मौजूद है। दूसरे क्षेत्रों की तुलना में आज भी यहाँ के पानी में आर्सेनिक और फ्लोराइड की मात्रा कहीं अधिक पाई जाती है, जिसकी वजह से अलग अलग बीमारियां उत्पन्न होती हैं। नंबर 2 कारण, यहाँ बाढ़ और जल जमाव की समस्याएं काफी जटिल और गंभीर हैं। जल जमाव के कारण विभिन्न प्रकार की जल जनित बीमारियां पैदा होती है। डेंगू, डायरिया, मलेरिया, हैजा और टाइफाइड जैसी बीमारियां यहाँ पे आम हैं। जल जमाव के कारण फंगल इन्फेक्शन, स्किन डिजीजेस, स्किन एलर्जी और खुजली जैसी बीमारी तेजी से फैलती है। नंबर 3 कारण, आप जानते हैं कि सीमांचल आर्थिक रूप से काफी पिछड़ा क्षेत्र है। यहाँ के अधिकांश लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन बिताते हैं, जिसके कारण वह अपने परिवार, अपने बच्चों को पौष्टिक आहार देने में असमर्थ हैं और कुपोषण के कारण अनेकों बीमारियां जन्म लेती हैं। इसका प्रमाण यह है कि पूर्णिया के 68% बच्चे एनीमिया के शिकार हैं। एनीमिया अर्थात खून की कमी से पैदा होने वाली बीमारी, जबकि यह संख्या कटिहार में 61%, अररिया में 66% और किशनगंज में 67% है। इसी प्रकार पूर्णिया के 52% बच्चे ऐसे हैं जिनकी आयु की तुलना में कम हाइट होती है, जबकि 21% बच्चे ऐसे हैं जिनका वजन उनके हाइट की तुलना में कम होता है और 47% बच्चे ऐसे हैं जिनका वजन उनकी आयु की तुलना में कम होता है। ये आंकड़ा कटिहार, अररिया और किशनगंज में भी लगभग मिलता जुलता है। चौथा मुख्य कारण, जागरूकता का अभाव और बीमारियों के प्रति सीमांचल में जागरूकता की कमी है, जिसकी वजह से बीमारियों का उपचार सही समय और सही ढंग से नहीं हो पाता। आज के इस आधुनिक दौर में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो झाड़ फूक और टोने टोटके पे विश्वास करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो भूत प्रेत और जिन्नात में आस्था रखते हैं, जिसकी वजह से बीमारियों का सही उपचार नहीं हो पाता है। सीमांचल के गांव में आज भी चूल्हे में खाना पकाने की परंपरा आम है, जिसके धुएं से बच्चों और महिलाओं में अस्थमा और फेफड़े की बीमारी होती है। ठंड के मौसम में ठंड के कारण निमोनिया और ब्रोंकाइटिस की बीमारी पैदा हो जाती है। यहाँ इन्फेंट मोर्टालिटी की बात करें तो राष्ट्रीय स्तर पर इन्फेंट मोर्टालिटी 1000 में 27 है, लेकिन अगर हम सीमांचल की बात करें तो इन्फेंट मोर्टालिटी अर्थात शिशु मृत्यु दर 1000 में 47 है। वहीं सीमांचल में 1 लाख महिलाओं में प्रसव के दौरान 3907 महिलाओं की मृत्यु हो जाती है। जब समस्याएं इतनी जटिल हैं, इतनी व्यापक हैं, तो उसके अनुपात में सुविधाएं भी उतनी ही ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन अफसोस की बात यह है कि सीमांचल में चिकित्सा प्रणाली के दृष्टिकोण से देखा जाए तो सरकारी सुविधाएं ना के बराबर है। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि कटिहार में 16 प्रखंड पाए जाते हैं, लेकिन कटिहार में पीएचसी अर्थात प्राइमरी हेल्थ सेंटर की संख्या मात्र 11 है। वहीं पूर्णिया में 14 प्रखंड हैं, लेकिन पीएचसी मात्र 11 है, जबकि अररिया में पीएचसी की संख्या 7 और किशनगंज में पीएचसी की संख्या 9 है। जो पीएचसीज यहाँ पे मौजूद हैं, वहाँ पे प्रशिक्षित डॉक्टरों की कमी है, दवाएं उपलब्ध नहीं है, एम्बुलेंस की कमी है, शुद्ध पेयजल की कमी है और विभिन्न प्रकार की कमियां पाई जाती हैं। जिला मुख्यालय में जो सदर अस्पताल है, जो सरकारी अस्पताल है, वहां भी डॉक्टरों की कमी है। डॉक्टरों की कमी के साथ साथ एडवांस्ड इक्विपमेंट्स नहीं है,
और न वहाँ गुणवत्तापूर्ण उपचार पर ध्यान दिया जाता है। पेशेंट की संख्या, रोगियों की संख्या कहीं ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से गुणवत्तापूर्ण उपचार नहीं हो पाता है। कमियों के साथ साथ सरकारी अस्पतालों में भ्रष्टाचार और अनियमितता चरम सीमा पर है। आज ज़रूरत इस बात की है कि सरकार सीमांचल के क्षेत्र पर ध्यान दे, यहाँ पीएचसी की संख्या बढ़ाई जाए और भ्रष्टाचार खत्म किया जाए और गुणवत्तापूर्ण उपचार पर ध्यान दिया जाए। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। धन्यवाद।